हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में जिसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को इजी वे में सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें समझने होते हैं और ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम्स में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें इन सब के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कई बार क्या होता है, इन चीजों की क्लियरिफिकेशन ना होने के कारण हम क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं, बाद में पछतावा भी होता है। तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए हम लोग क्या करें, धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन। हिस्ट्री की टाइमलाइन का क्या मतलब है? हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास की बात करने का ये मतलब क्या होता है कि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। अब पुराने टाइम की बात करने का मतलब है कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम यहाँ से देखें तो प्रेजेंट टाइम से, आज के टाइम से हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 4500 से 3800 के बीच में वो लाई कर रही थी। अब इनके बीच में लाई, इन दोनों ईयर्स के बीच में लाई कर रही थी, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 700 ईयर्स एगो का बीच का टाइम पीरियड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। लेकिन आज से हम काउंट कर रहे हैं, उस समय में कौन से टाइम पे रही होगी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? ठीक है, वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वैदिक पीरियड आज से 3500 और 3000 साल के बीच में देखने को मिलता है। 3500 टू 3000 ईयर एगो में देखने को मिलता है। तकरीबन ये 500 ईयर्स के बीच का जहाँ पे टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कौन से टाइम पे रहा होगा? जैसे कि अगर हम कहें कि आज से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले की डेट क्या रही होगी, है ना। वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड हम कैसे जानते हैं? आज के टाइम से 800 टू 500 ईयर एगो रही होगी, यानी 300 साल उसका राज रहा है भारत पे। लेकिन कौन सा ईयर रहा होगा? ठीक है, गुप्ता एम्पायर 1700 टू 1400 पहले था। ठीक है, उस बीच हमें यहाँ पे देखने को मिले 300 का टाइम पीरियड उसका है। यहाँ पे 17 बीच में 300 बच रहा है ना। ठीक है, तो 300 साल राज किया है। लेकिन उस समय में कौन सा उस ईयर रहा होगा, कौन सी सेंचुरी रही होगी, उसको कैलकुलेट करना हमारा यहाँ मकसद है कि हम कैसे आज के टाइम से उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, इसके हम लोग देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन। वो कब देखने को मिलती है? 2500 BCE। BCE दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इन द हिस्ट्री, क्योंकि बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, है ना। इससे पता चलता है कि हम कब तक कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। कौन से टाइम का क्या मतलब है? जीरो से नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे एक बार एक सीक्वेंस देख पा रहे होंगे। वो सीक्वेंस यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो नेगेटिव चल रही है, उल्टी चल रही है ना। और यहाँ पे जीरो, जीरो पे ऐसा क्या होता है भाई कि यहाँ से जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ से पॉजिटिव चलने लग जाती है ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है एक टाइम लाइन में, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 500 है, लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है? BCE और CE में। और इतने से अंतर से क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे 500, फिर जीरो से फिर 500, यानी कि 1000 ईयर्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। तो कोई भी ऐसा हम गलत नहीं कर सकते इस चीज को, तो इसलिए हमें वो समझना होगा कि यहाँ पे बात है एग्जैक्टली हो किस टाइम पीरियड की रही है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2500 BCE यानी कि 2500 BCE में हमें इंडस सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, वैदिक पीरियड। फिर हमें 1500 BCE से 1000 BCE में वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। फिर हमें लेटर वैदिक पीरियड कब देखने को मिलता है? तो लेटर वैदिक पीरियड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल का कौन सा दूं? यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजों को हाईलाइट करके दिखाया है। अगर आज का कोई हिस्टोरियन कहे कि उसको आज का कोई हिस्टोरियन कहे
कि उसको वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी जुटानी है या वैदिक पीरियड के बारे में कुछ क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वो वैदिक पीरियड के स्टडी के बारे में बात कर रहा है तो वो कौन सी टाइम पीरियड की बात कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 1500 टू 1000 BCE, यानी कि इस टाइम की बात कर रहा होगा। और स्टडी में वो क्या करेगा, स्टडी में वो ये कहेगा कि इस टाइम पीरियड में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या कल्चर था, उनका क्या धर्म था, राजा कैसे हुआ करता था, राजा था भी कि नहीं था, लोग कैसे रहते थे, गांव कैसे थे, प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, न्याय प्रणाली कैसी थी, है ना, वहां की आर्थिक स्थितियां कैसी थी। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, वैदिक पीरियड का मतलब होता है वैदिक ऋग्वैदिक काल। इसको हम क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। यानी कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे हमें मानते हैं कि इस टाइम पे ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वेद का है संकलन किया गया, है ना, उसको लिखा गया, समझा गया, उसके बारे में पूरी जितने भी सूक्त होते हैं, श्लोक होते हैं और जितने भी अध्याय हैं, सब कुछ मतलब ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानना है तो वो किसके बारे में स्टडी कर रहा होगा, 1000 टू 500 BCE के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी कर रहा होगा भाई, वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लेटर देखने को मिलता है, लेटर, लेटर का मतलब बाद, बाद यानी कि अब बाद यहाँ पे हम क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें एक स्टैंडर्ड वर्ड पढ़ा हमें पता होना चाहिए, वो क्या है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल, इसलिए हम क्या कहेंगे उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे लेटर का क्या मतलब होगा, उत्तर, उत्तर मतलब बाद का। तो वैदिक पीरियड पहले हो जाता है, लेटर वैदिक बाद का काल है। अब क्या था, वैदिक काल जो हमारा 1500 BCE से 1000 BCE पे है। ठीक है, इस समय में लोग जिस तरीके से रहा करते थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए होंगे, उन्हीं को स्टडी करने के लिए इस टाइम पीरियड की स्टडी की जाती ताकि हम जान सके कि वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, लोगों के रहन सहन में किस तरह से बदलाव आया, उनका कल्चर कैसा बदला। आपको क्या देखिए, वैदिक वेद वेद और जो उत्तर वैदिक काल है इनके बारे में हो जाने के बाद हमें सबसे पहला जो एम्पायर देखने को मिलता है वो मौर्य एम्पायर, वो भी हमें इस BCE में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे होने के बाद फिर हमें यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो गिनती है वो सीधी चलने लग जाती है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म होता है, यहाँ से जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो गई है, वो पॉजिटिव हो गई है, यानी कि यहाँ से जो भी ईयर्स होंगे वो सीधे चलेंगे और हम आज के टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो BC और CE के बारे में। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं BC की, तो BC का क्या मतलब होता है, जहाँ पे जो गिनती है BC और BCE, BC मतलब बिफोर बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा। फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एनोडोमिनी, एनोडोमिनी या कॉमन एरा, एनोडोमिनी या कॉमन एरा। तो ईसा पूर्व जो था वो पहले के टाइम यूज करते थे हम लोग, ठीक है, और अब क्या यूज करते हैं, BCE का हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। AD का यूज हम कब करते थे, कुछ टाइम पहले यूज करते थे, अब कॉमन एरा का शब्द का यूज किया रहता है, लेकिन हिंदी तो एक जैसी रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ईसा पूर्व और यहाँ पे ईसवी, तो ये आपको ध्यान रहेगा क्योंकि ईसवी ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व मतलब ईसा के पहले। हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि जीरो यानी कि यहाँ पे हम क्या मानते हैं, ईसा मसीह का जन्म होता है और यहाँ से जो सालों की जो संख्या है वो सीधी हो जाती है ना। तो ईसा पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यहाँ पे पूर्व या भी डायरेक्शन नहीं है, पूर्व का मतलब है पहले, यानी कि ईसा मसीह के पहले। तो ईसा मसीह के पहले हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा भारत में यहाँ पे प्रगति हमें देखने को मिलती है। क्या प्रगति देखने को मिलती है, हमें इंडस सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, मौर्य एम्पायर देखने को मिलता है, वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय परंपरा कितनी पुरानी है और कितनी समृद्ध उस समय में रही होगी, रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो विक्रम संवत, गुप्ता एम्पायर हमें इस टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तराइन वॉर हमें इस समय में देखने को मिलती है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं क्या कि 1192 इनमें त्राइन वॉर फर्स्ट सेकंड हमें देखने को मिलती है ना। ठीक है, फिर हमें दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहाँ पे त्राइन वॉर हो चुकी है तो दिल्ली सल्तनत का काल भी हमें यही देखने को मिलता है, ये दिल्ली सल्तनत का काल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसमें आप कैलकुलेट
इजीली कि यहाँ पे काउंटिंग सीधी हो गई है। ठीक है, मुगल एम्पायर की शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिल रही है, और वो कब तक चलता है, 1857 तक हमें मुगल एम्पायर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर 1800 के बाद और 1947 तक हमें कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब आपको इस टाइमलाइन पे एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पे इवेंट्स लिखने का मकसद यही था कि आप एक बात कनेक्ट कर सके कि हमारा इतिहास किस तरीके से चला आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है, फिर वैदिक पीरियड आ जाता है, फिर लेटर वैदिक पीरियड आता है। और एक और बात बता दो, लेटर वैदिक पीरियड का मतलब ये नहीं कि लोगों रहन सहन में अंतर आया, हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ देखने को मिलते हैं, रामायण महाभारत, है ना, और कई सारे पुराणिक रचना हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, जो बहुत जरूरी थे, और आज के टाइम पे हम उनकी स्टडी करते हैं। मौर्य एम्पायर कैसा है, मौर्य एम्पायर के बाद हमें गुप्ता एम्पायर, दो मोस्ट देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत विशाल देश पर राज करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने कैसे पूरे देश को संगठित रखा होगा। देश का मतलब आज की जो हम बाउंड्री देखते हैं वो नहीं, उसके आगे भी था। ठीक है, फिर तराइन वॉर कब हुई, फिर तराइन वॉर के बाद हमें दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में बाबर भारत में आता है, मुगल एम्पायर की नींव रख देता है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, 1800 से 1947 सीई, इसमें हमें धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं, कई सारे युद्ध देखने को मिलते हैं, युद्ध इन द सेंस कि हमें सुधार की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। इस समय में कई सारे जो इम्पोर्टेंट दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो एक्टिव होते हैं, है ना। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी टाइम पीरियड में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देखते हैं, है ना। असहयोग आंदोलन, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स को आज हम जानते हैं वो इस समय में रहे थे, फिर आज हम प्रेजेंट को देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से पूरा टाइम पीरियड वर्क करता है, जिसको हम आज स्टडी कर पाते हैं, तो हर चीज को समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें किस तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रहा होगा कि ईसा पूर्व के पहले यानी कि बीसीई, ये हमें बीसीई ही है। फिर ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के बाद, यानी कि ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह के बाद, ये ध्यान रखिए। तो ईसा मसीह के बाद गिनती सीधी हो गई, उसको हमने ईसवी कह दिया। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको कहते हैं बीपी यानी वर्तमान। वर्तमान का क्या मतलब है, यहाँ पर यहाँ से वर्तमान यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए थे, देखते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि 4500 से लेकर के 38 ईयर्स एगो वो रही थी। अभी हमने टाइमलाइन पे देख लिया कि वो कब लाई करती थी, 2500 बीसीई में, है ना। अब कैलकुलेट आंसर कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम में रही होगी। देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है क्या, कि किस समय वो उसकी शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 4500 एगो, आज इससे काउंटिंग है। ठीक है, तो हम आज यानी कि गिनती सीधी कब हुई, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। जन्म के बाद से हमें 2000 देखने को मिलता है। अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड पे हम देख चुके हैं ये कि 2000 यानी कि आज की सेंचुरी है ना। कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2500 बीसीई, यानी कि 2500 बीसीई में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी शुरुआत हो गई थी। उस समय में वो एग्जिस्टेंस में थी, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये। ठीक है, आज से काउंट करेंगे तो आज से हम जो काउंट करते हैं तो इसमें हम 2000 को ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल आएगा, ये प्रेजेंट का टाइम निकल आएगा अगर हम इसमें 2000 ऐड कर देंगे। और वहीं अगर हम इसमें 2000 को माइनस कर देंगे तो उस समय का टाइम निकल आएगा, ये यहाँ पे अंदर से है। ठीक है, अगर हम वैदिक पीरियड को देखें तो वो उस समय में आज से काउंट करें तो 3500 साल पहले था, और 3500 साल से 3000 साल पहले था। लेकिन उस समय कौन सा ईयर रहा होगा, तो ये जो सीधी गिनती वाली जो ईयर्स है ना, जो 2000 है, 2000 साल हो चुके हैं बेटा, 2000 साल हो चुके हैं। जब हमने क्या किया, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको 2000 साल हो चुके हैं, तो उसके पहले का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, है ना। क्योंकि है ना, तो निकाल रहे हैं, तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा
यहाँ पे 3500 में से हमें क्या माइनस कर देना होगा, 2000 को माइनस कर देंगे, तो हमें निकलेगा 1500 बीसी। यानी कि हमें वैदिक पीरियड है वो हमें कब देखने को मिलता है, 1500 बीसी में देखने को मिलता है। ये उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। अच्छा, ये तो हो गए कि हम कब के निकाल रहे हैं, बीसीई के। बीसीई के बीसीई के कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको सिर्फ माइनस करना है, वो भी कितना, 2000 माइनस करना है, दैट्स इट। बस इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना है। जब उसको माइनस करेंगे तो आपको हमें से एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हम सीई के कैसे काउंट करेंगे, इसमें क्या करना होगा, जैसे कि अगर हम आज से काउंट करें तो 800 टू 500 ईयर्स एगो पे वो लाई कर रही थी या एग्जिस्टेंस में थी। तो उसको उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस 2000 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे 2000 में से माइनस कर दिया हमने जब वो एग्जिस्टेंस में थी, 800 साल पहले थी, तो 800 माइनस कर दिया, तो कितना आया आंसर हमारा, 1280। ठीक है। अब गुप्ता एम्पायर, आज से हम देखें तो 1700 टू 1400 ईयर्स एगो पे था, तो हम क्या करेंगे, 2000 में से माइनस कर देंगे 70, आंसर आएगा 300। ये उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है जब वो 300 एडी में स्थापित होने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना होगा, वो ये है डिफरेंस, ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चीजें को यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, किसको, आज के टाइम को, यहाँ पे हम आज के टाइम को माइनस कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज के, अगर हम इधर की बात करें तो आज के टाइम में से माइनस कर रहे हैं, है ना, 2000, ये आज का टाइम है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम पीरियड में से आज को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसमें से, जो उस टाइम पीरियड में से तो आज को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर क्या करेंगे हम, टाइम को, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा कि आप हमेशा कभी भी टाइम कैलकुलेट करने में गड़बड़ नहीं होगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आपको एकदम सही तरीके से ध्यान रखना है, वरना आप कभी भी इसमें गलती करोगे। क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कोई भी इसको अपने समझ नहीं पाता कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पीछे मैंने आपको टाइमलाइन भी बताई। टाइमलाइन बताने से यही एक मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से चीजों को माइनस करना है, प्लस करना है। तो अगर हम बीसीई की बात कर रहे हैं तो हमें उस टाइम में से आज के टाइम को यानी कि 2000 को माइनस कर देना है। और अगर हम सीई यानी कि कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, जब से गिनतियां सीधी थी, यानी कि ईयर्स जो चल रहे थे वो सीधे चल रहे थे, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आज में से यानी कि 2000 में से उस टाइम को माइनस कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर प्रेजेंट एंड और एनो डोमिनी और कॉमन एरा। तो यहाँ पे अब यहाँ इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश खास नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा ईसा पूर्व। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, आज बिफोर कॉमन एरा, जो आजकल प्रचलन में है, बोला जाता है। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था और गिनती यहाँ से क्या चलने लग जाती है, पॉजिटिव।
ठीक है, यहाँ से गिनती क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी लिखने का क्या मतलब है, यानी कि इज, एनाटॉमी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ईसवी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ईसवी। हम क्या कहते हैं इसको, ईसवी। आपको ध्यान रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसवी। ईसवी, ठीक है। ईसवी का क्या मतलब है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। जब जो काउंटिंग थी वो कैसी हो गई थी, जब काउंटिंग हो गई थी वो पॉजिटिव हो गई थी, सीधी हो गई थी, जो ईयर्स थे वो सीधे चलने लग गए थे, हम सीधी गिनती काउंट करने लग गए थे, ठीक है। जिसको आज किस नाम से जानते हैं, कॉमन एरा, जो जनरली लोग स्टडी करते तो अब क्या नाम लेते हैं, कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है। आज के टाइम से कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा था, किस तरीके से काम, कोई भी डायनेस्टी वंश उस टाइम में एक्जिस्टेंस में थे, कैसे काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे, मतलब आज के टाइम में स्टडी करते तो क्या स्टडी करते हैं उस टाइम की, है ना। क्योंकि ऋग्वेदिक काल तो ऋग्वेदिक काल था, उसमें ऐसा क्या है जिसमें हम स्टडी करें, लेकिन उस समय में लोग थे, ग्रंथ लिखे गए, तो हम ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें जाने कि उस समय क्या ग्रंथ लिखे गए, लोग कैसे रहते थे, क्या पता वो आज के टाइम से मॉडर्न तरीके से रहते हो, या फिर हो सकता है कि उस समय में कुछ गलतियां हुई हो, है ना, ताकि हम आज ना दोहराएं उन गलतियों को। वैसे कई सारी चीजें रहती है जिनको स्टडी करना जरूरी होता है, ताकि हम आगे कोई भी गलतियां ना करें। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और बोरिंग नहीं लगी होगी, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड और आपको अगर किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।